अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही सबसे पहले रिव्यू करते हैं कॉइन मार्केट कैप के अल्ट्स कॉइन का कि टॉप अल्ट्स कॉइन जो है हमें क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। बिटकॉइन किंग है लेकिन बिटकॉइन में जो है कुछ खास मूवमेंट हमें देखने में नहीं आई। हाँ, अलबत्ता पिछले वीक बिटकॉइन ने जो है एक नया हाई लगाया था और उसके बाद दोबारा से अपने प्रीवियस जोन में आने के बाद प्रीवियस जोन के बिल्कुल लोअर साइड पर ट्रेड कर रहा है। ये हम चार्ट पे अभी डिस्कस करेंगे। और इथेरियम भी सेम बीटीसी की तरह ही मूव कर रहा है। और उसके अलावा एक्सआरपी में काफ़ी ज़्यादा पंप आया था और उस पंप के बाद जो है कंसोलिडेशन कर रहा है उसी एरिया में। और इसकी वजह ये थी कि एक्सआरपी जो है वो रिपल केस जीत गया था और कुछ साइड्स पर जो है जज ने फैसला दिया था कि यहाँ पर ये सिक्योरिटी है और कुछ जगहों पर कहा कि ये टोकन सिक्योरिटी नहीं है। तो इसमें जो है मार्केट में एक फैसला कुन जब मरका आया तो उस पर जो है एक्सआरपी ने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई। और बीएनबी में यहाँ पर हमारे पास जो है 4-5% का पिछले वीक पंप आया और उसमें जो है बीएनबी ने भी एक हाई लगाकर उसके बाद जो है डाउन साइड पर अपने प्रीवियस जोन में आ चुका है। और कार्डानो की बात करें तो कार्डानो, मैटिक, सोलाना, डोज कॉइन सब जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले वीक एक्सआरपी की न्यूज़ की वजह से। और ऑलमोस्ट सब जो है अल्ट्स कॉइन, जो टॉप अल्ट्स कॉइन थे, उनमें 10% से 7% का जो है पंप आया था। तो अभी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है और न्यूट्रल जोन में है। तो आगे मार्केट को बीटीसी के हिसाब से जज करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमें ये वाली जो कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली कैंडल हमारी पिछले वीक की। और इसमें अगर हम देखें तो एक लंबी सी वीक बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी बॉडी बन रही है। और इस जगह को जो है हम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी हो गई। उसके बाद जो ये वाली कैंडल हमारी बनी है एक लंबी सी, वो ये वाली कैंडल हो गई, ठीक है। उसके बाद मुसलसल 3 हफ्ते हमारे पास जो है लंबी विक्स के साथ छोटी छोटी बॉडीज़ के साथ कैंडल बनी थी। अब यहाँ पर हमें वही सेम चीज़ देखने में आ रही है। तो इसका मकसद जो है हम क्या कह सकते हैं, अगर बीटीसी अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है तो यहाँ पर अप साइड पर ये वाला एरिया हमारा अब एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद जो है हम डाउन साइड पर जा सकते हैं और फिर यहाँ से जो है हम अगेन एक अप साइड का पंप ले सकते हैं। ये अगर बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है तो फिर ये सिनेरियो हमारा बन सकता है। और उसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी बीटीसी का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम शॉर्ट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में बीटीसी का एनालिसिस करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर देखें तो बीटीसी का जो एक लोअर जोन था वो ये वाला, इसका एक लोअर जोन था, उसको अभी तक जो है बीटीसी ने डाउन साइड पर एक बार स्वैप नहीं किया है। इसको एक बार लाजमी स्वैप करेगा, उसके बाद जो है बीटीसी अपनी मूवमेंट दिखा सकता है कि इसने कहाँ पर जाना है। तो इस एरिया पर आपने बी केयरफुल रहना है। यहाँ पर जो है आपने अगर स्टॉप लॉसेज लगाए हैं तो इस चीज़ में जो है आपके स्टॉप लॉसेज हिट हो सकते हैं क्योंकि डाउन साइड पर अभी लिक्विडिटी मौजूद है। और बीटीसी के 3 डे के टाइम फ्रेम में बात करें तो 3 डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और मुसलसल जो है अपने 8-10 दिन से इसी सपोर्ट के एरिया में है। और ये वाला एरिया इसका बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इससे ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास 28,200 का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से इसे वॉल्यूम मिल सकता है और यहाँ से ये अगेन अप साइड पर जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर अप साइड पर ये वाला एरिया जो है ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इसका। और 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि इस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर इस पर अप साइड पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर जो है ह्यूज लिक्विडिटी मौजूद है। तो यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर को फोमो का शिकार करके मार्केट को डंप किया जा सकता है। तो फिलहाल जो है आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन सकता है। वो पैटर्न कैसे बनेगा, यहाँ पर डाउन साइड पर आने के बाद एक और हाई लगेगा और उसके बाद जो है दोबारा से यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो है लॉन्गर्स को जो है लिक्विडेट किया जाएगा, मार्केट से आउट किया जाएगा। यहाँ पर अगेन जो है शॉर्ट करने वाले होंगे बीटीसी को, उनको जो है आउट किया जाएगा मार्केट से और उसके बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ सकता है बीटीसी। ये 25,000 का हमारा एरिया बन रहा है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है अगर ये बैरिश पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाए तो आगे डाउन साइड पर मजीद हम 20,000 का एरिया भी देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने बिटकॉइन में कंसिडर करना है। और इसके अलावा ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर बताया जाता है, बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की जाती है 1 मंथ की। अच्छा, यहाँ पर इस वेबसाइट की बात करते हैं। ये वेबसाइट जो है प्रेडिक्शन देती है 5 दिन की और उसके बाद 3 महीने की, 1 महीने की, 6 मंथ की और 1 ईयर की।
तो इसकी प्रेडिक्शन के हवाले से अगर बात करें तो ये इन्होंने एक वाइट कलर का हमें जो है लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन इनकी प्रेडिक्शन को फॉलो कर रही है और इसमें जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं होती। इसको मैं कई दिन से वॉच कर रहा हूँ, तो इसमें जो है अगर बिटकॉइन की वोलेटिलिटी ज़्यादा या कम होती है तो उस हिसाब से इनकी प्रेडिक्शन भी आगे पीछे हो सकती है। तो फिलहाल इनकी प्रेडिक्शन के हवाले से बिटकॉइन जो है तकरीबन 29,000 28,000 से नीचे नहीं जाने वाला, बल्कि बिटकॉइन जो है कंटिन्यूसली अप जाएगा और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट बिटकॉइन 45,000 का एरिया लगाने के बाद दोबारा से 31,000 के एरिया को रिटेस्ट करेगा और उसके बाद दोबारा से एक बार 42,000 पर जाने के बाद 29,000 के एरिया पे आएगा और फिर जो है 72,000 का हाई लगा सकता है बिटकॉइन और उसके बाद उसकी करेक्शन जो होगी वो 42,000 तक होगी और फिर उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में 5वें महीने में 16 तारीख को $84,000 का ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इनका जो डाउन साइड का एरिया है वो 50,000 का एरिया है। तो ये सारी जो है इनकी प्रेडिक्शन है और इनकी प्रेडिक्शन के हवाले से अगर मज़ीद बात करूं तो यहाँ पर इनकी प्रेडिक्शन जो है ऑलमोस्ट 2050 में $3 मिलियन है। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पर अगर देखें तो सन 2048 में $3 मिलियन तक बिटकॉइन जा सकता है। ये इनकी प्रेडिक्शन है और ये कोई मतलब इस तरह इल्म नजूम नहीं जानते, बल्कि ये प्रीवियस हिस्ट्री को कैलकुलेट करके आगे की प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेट सपोज 50% भी सच मान लें तो यहाँ पर बिटकॉइन 0 पर नज़र आ रहा है हमें इस सारे प्रेडिक्शन के हवाले से। तो बिटकॉइन में इस हवाले से हम अच्छा खासा पोटेंशियल देख सकते हैं। और यहाँ पर इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम में मैंने आपसे जो लेवल डिस्कस किए थे वहाँ पर BTC अब आ चुका है और यहाँ पर आप जो है डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर इस एरिया को लॉन्ग कर सकते थे। अभी जो है बिटकॉइन दोबारा से रेड कैंडल बना रहा है और मुसलसल 3 दिन से जो है इसने रेड कैंडल बनाने के बाद अब ग्रीन कैंडल बनाना शुरू की है। यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन भी मुझे रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मुसलसल इसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर भी ये इसे एज आ सपोर्ट कंसिडर कर रही है। तो यहाँ पर जो है अगेन इसको रिटेस्ट मिल सकता है और रिटेस्ट के बाद यहाँ अगेन जो टारगेट हमारा होगा फिर यहाँ पर वो $2100 का हो सकता है। अगर मार्केट जो है अच्छी खासी रिकवरी दिखाती है और मार्केट में वॉल्यूम आया तो अगेन इथीरियम अगर इस जगह पर रिटेस्ट हुआ तो फिर हमें जो है $2100 का एरिया जो है रिटेस्ट मिल सकता है। तो फिलहाल आपने इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर करना है। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये वाला लेवल हमारा जो है नेक्स्ट लेवल होगा। इस जगह पर जो है हम अगेन अपनी बाइंग कंसीडर करेंगे। अगर इसको रिक्लेम कर लेता है दोबारा रिटेस्ट के बाद तो फिर जो है इथीरियम भी बुलिश होगा हमारे लिए। और उसके अलावा यहाँ पर सेल्सियस के बारे में मैं आपको कई दिनों से बताता रहा था। पहले मैंने आपको जून के मंथ में बताया था, फिर 1 जुलाई को भी मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस के पास जितने भी कॉइन हैं वो सेल करने जा रहा है। तो आज के दिन जो है लिंक टोकन SNX BNB और उसके अलावा ZRX और FTX के साथ साथ इन्होंने कई टोकन जो है वो एक एक्सचेंज पर जो है फेलिकॉन एक्स उस एक्सचेंज का नाम है वहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं और 2,35,000 के बॉन्ड टोकन OKX एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किए हैं और ओबियसली वो सेल करने के लिए ट्रांसफ़र किए हैं। तो शॉर्ट टर्म इस न्यूज़ की वजह से भी मार्केट में आपको थोड़ा सा पैनिक नज़र आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े टॉप प्रोजेक्ट इनके पास पड़े हुए हैं अच्छी खासी मालियत में, तो ये सेल करेंगे तो मार्केट में प्रेशर आएगा। उसके अलावा इस हफ्ते के अनलॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टॉप प्रोजेक्ट में 8 प्रोजेक्ट हैं जो अनलॉक होंगे, जिनमें LDO, OP टोकन, STR, INJ, AX, एल्गो, ID और CTS है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो अनलॉक होने वाले हैं। यहाँ पर जो है आप ICO ड्रॉप्स का ये जो ट्विटर अकाउंट है इसको फॉलो करके इन सब की डिटेल जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे टोकन हैं, इन सबको आपने कंसिडर करना है और इन सब का ख्याल रखना है। इनमें जो है सेल प्रेशर आ सकता है। और साथ ही डॉक्टर प्रॉफिट ने जो है अपना एनालिसिस शेयर किया है, हर संडे ये एनालिसिस शेयर करता है, तो इसका एनालिसिस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसका जो है 2 सिनेरियोज़ हैं, एक सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और एक की कम है। जिसकी ज़्यादा है वो इसका कहना है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर EMF 50 को जो है रिटेस्ट करेगा और इसको रिटेस्ट करके अगर अप साइड पर जाता है तो फिर जो है अच्छा खासा बिटकॉइन में रिकवरी हो सकती है और फिर जो है बिटकॉइन 37 से 38,000 पर जा सकता है। लेकिन इस एरिया को अगर ब्रेक कर दिया 29,000 के एरिया को तो फिर 24,000 पर बिटकॉइन का जाना जो है फाइनल होगा और डेली क्लोजिंग अगर नीचे हो गई तो फिर इस एरिया को हम कंसिडर करेंगे 24,000 के एरिया को। तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी कंसिडर करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।